साग्र जातम सहगना रघुनाथां तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सबका इस तीसरे सत्र में स्वागत है। ये तीसरे दिन के तीसरे सत्र में स्वागत है आप सभी का। आज हम अध्याय 3 करेंगे। अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग समराइज कर लेते हैं हमने इन 2 दिनों में क्या सीखा। आप लोग में से कोई सहायता करना चाहते हैं वो हैंड रेज भी कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हमने देखा, आप में से कोई बता सकता है, 2-3 मिनट में क्विक रिव्यू कर लेंगे। हमने पहले देखा कि इस्कॉन का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं श्रीला प्रभुपाद, जिनके संघर्ष से ये पूरा संगठन स्थापित हुआ 1966 न्यूयॉर्क में। फिर हमने पहला अध्याय देखा। पहला अध्याय में अर्जुन विषाद योग, जहां अर्जुन युद्ध ना करने की 4 कारण बताते हैं। और फिर हमने कल दूसरा अध्याय देखा। दूसरा अध्याय का नाम क्या था? गीता का सार, यानी पूरे गीता में क्या आने वाला है वो हमें बताया गया। और इसको सांख्य योग भी कहते हैं। और इसमें 5वां कारण भी अर्जुन बताते हैं शुरुआती में, जब वो बोलते हैं कि मुझे मेरे निर्णय मैं नहीं ले पा रहा हूँ। और फिर भगवान के शरणागत होते हैं। और पहली बार दूसरे श्लोक में भगवान ने इसमें कुछ बोला। शरणागति का कौन सा था जो अर्जुन ने शरणागत हुए भगवान के? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यशेषात् निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम शांति मात्वाम प्रपन्नम। यानी मैं आपके शरणागत हूं, अब मुझे बताइए कि मेरे लिए उचित क्या है। फिर भगवान उनको क्या उचित है वो बताते हैं। शरीर और आत्मा का ज्ञान बताते हैं। और उनको बताते हैं फिर कर्म योग क्या करना है। कुछ हमने कर्म योग देखा, कुछ ज्ञान योग देखा, और बाद में भक्ति योग देखा, यानी स्थित प्रज्ञ लोग कौन होते हैं, है ना। अब इस तीसरे अध्याय में अर्जुन असमंजस में था कि उन्हें करना क्या है। अब ये जो तीसरा अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसको आर्ट ऑफ लिविंग, जो है, जो जीवन कैसे जीना है, वो भगवान इसमें बताते हैं। और इसका नाम है कर्म योग। तो कर्म योग, अब योग का आप में से कोई हैंड रेज करेगा? योग क्या क्या मतलब समझते हैं आप लोग? कोई भी हैंड रेज कर सकता है या चैट बॉक्स में भी डाल सकता है। योग का मतलब क्या है? आप लोग अपने आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है योग को लेकर के? आप लोग चैट कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं आप लोग। काजल माता बोल रहे हैं, माया, शिवम, हेलो साधना, ठीक है। अच्छा माता है, गुरु जी। मेडिटेशन। योग जी
जी बदली बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी बोलिए। जी, योग का मतलब गुरु जी साधना भी होता है और योग का मतलब जोड़ना भी होता बहुत अच्छा प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। आपने बहुत अच्छा बोला। योग का मतलब जोड़ना। योग का अर्थ है जोड़ना। हम गणित में देखते हैं ना, 2 + 2 जोड़ कितना हुआ, 4। तो योग का मतलब है जोड़ना। और यहाँ पे कर्म योग का क्या मतलब दे रहे हैं भगवान। कर्म योग मतलब अपने कर्म के द्वारा भगवान से जोड़ना। यही है कर्म योग का पूरा सारांश, कि अपने योग के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, कर्म योग यानी अपने योग कर्म के द्वारा भगवान से जोड़ना, इसको कहते हैं कर्म योग, है ना। अब अर्जुन जी, आगे बढ़ते हैं। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा की सेवा करना, आत्महित, इंद्र भोग के लिए। जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए। तो 2 शब्द आते हैं, कर्म कांड और कर्म योग। कर्म योग हमने क्या समझा अभी, कि वो योग भगवान से जुड़ने को कर्म योग बोलते हैं। और कर्म कांड क्या है? कर्म कांड है कि अगर मेरी इंद्रिय भोग करने की इच्छा है, क्योंकि इंद्र भोग करने की इच्छा है, तो मैं अब देवी देवताओं के पास जाता हूँ और उनसे सारे शास्त्रों का अनुमोदन करते हुए सारे जीवन निर्वाह करता हूँ। लेकिन मेरी अपने कर्म से आशा रहती है, जो मैं करता हूँ उससे मुझे आशा रहती है कि भगवान मुझे परीक्षा में पास करवा देना, मैं आपको ये करूंगा। भगवान मुझे अच्छी नौकरी दिला देना, मुझ मैं ये करूंगा। भगवान मैं वैष्णो देवी आ रहा हूँ, आपको आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना। ये होता है कर्मकांड। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं है। सारे वेद कर्मकांड, जितने हमारे वेद हैं, 18 जो शास्त्र हैं, उसमें कर्मकांड के बारे में पूरा वर्णन है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें खुद के लिए, स्वयं के लिए हम भगवान से मांगते हैं, है ना। और कर्म योग क्या है? कर्म योग में हम भगवान से जुड़ते हैं और जो भी कार्य कर्म है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। ये दोनों में फर्क है। तो यही बता रहे हैं कि कर्म योग बिल्कुल इसके विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक। अर्जुन उवाच जयायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत् इकं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशवः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो जनार्दन, यहाँ एक 2-3 शब्द है, बता देता हूँ। जनार्दन का मतलब क्या हुआ? भगवान के लिए जनार्दन, जनार्दन मतलब जो भगवान सभी के पालनहार, सभी के पालनहार है, सभी जीवों के पालनहार, सबके जन के आर्दन है, यानी सभी सभी के पालनहार, इसलिए जनार्दन। अब अर्जुन दूसरे अध्याय में आपने देखा होगा कल, जब भगवान बुद्धि योग के बारे में बताया कि सारे भगवान सिर्फ आप भगवान की, अर्जुन को बताते हैं कि आप जितने कर्म हो भगवान के लिए करिए और स्थित प्रज्ञ बनिए, आत्माराम बनिए, ऐसा बताते हैं। फिर अर्जुन अब यहाँ पे असमंजस में है कि भगवान ये बताइए, आपने तो बोला बुद्धि योग श्रेष्ठ है ना, तो फिर आप मुझे ये युद्ध करने के लिए क्यों आप उकसा रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं कि बुद्धि योग शेष है, इसलिए मैं ज्ञान अर्जित करूंगा, जंगल में जाऊंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा। अब मुझे अधर्म में क्यों डाल रहे हैं? बुद्धि युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? है ना? तो ये असमंजस अर्जुन का था। फिर बोलते हैं, वयामि श्रेण वाक्येन बुद्धि मोहि सेव में तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अपनुयायम। यानी आपके वया मिश्रित अनेका अनेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। देखिए, हर बार
पिछले अध्याय में भी आपने देखा अर्जुन को अपने गुरु के पास जाकर के एक ही चीज विनती कर रहा है, शरणागत होकर के हमेशा पूछ रहा है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर होगा, आप बताइए। दूसरे में भी उसने बोला कार्पण्य दोषे उपहतः स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है ये बताइए। जबकि वो गुडाकेश था, कल भी मैंने इस पे बात किया था। वो गुडाकेश यानी सारे अज्ञान, अपने नींद को उसने जीत लिया था, अपने अज्ञान को जीत लिया था। इसके बावजूद अपने गुरु से जो है वो कितने विनम्र होकर के पूछ रहा है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है वो बताइए। आपने तो बहुत सारे, दूसरे में तो बहुत सारी चीजें बता दी। आपने बताई कर्म योग करो, फिर कर्म योग से श्रेष्ठ बुद्धि योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है। आपने इतनी चीजें बताई हैं, अब मैं बिल्कुल विचलित हो गया हूँ। मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे हैं भगवान। श्री भगवान उवाच लोकनस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयोग करते द्वारा समझते हैं। ज्ञान योग पिछले अध्याय में हमने देखा। अभी आपको एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या, यहाँ पे क्या भगवान बताना चाह रहे हैं। आप कोई भी घर में अपने मशीन लेके आते हैं, टीवी लेके आते हैं, पहले जमाने में आप याद कीजिए, या मोबाइल, ठीक है ना। मोबाइल जब पहले अपने पुराने जमाने में लेके आते थे तो उसके साथ पूरा मैनुअल आता था, ठीक है, पूरा मैनुअल आता था, इंस्ट्रक्शन आते थे। इसमें लिखा रहता था कि आप ऐसे इसको, बैटरी ऐसे लगाइए, इस तरह लगाइए। एक तो वो तरीका था पूरा मोबाइल चलाने का। और आज का एक तरीका क्या है, उन्होंने खुद लाया और मोबाइल चलाने लग गए, कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ने का जरूरत नहीं, है ना। और चलाते चलाते उसी में ही निपुण हो गए। तो तरीका दोनों एक ही है, मोबाइल चलाना। उसी तरह एक तो तरीका क्या है, आपने पूरी किताब को पढ़ी, ज्ञान अर्जित की, और उस ज्ञान के द्वारा भगवान को भगवान के बारे में जानते जानते फिर भगवान से प्रेम करना सीखा। फिर दूसरा क्या है, आपने भगवान को यूं ही भक्ति करते 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 जानना शुरू किया। तो ज्ञान योग और भक्ति योग में इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि पिछले अध्याय में मैंने अपने आपको दोनों विषय में जानकारी दी। ज्ञान से आप भक्ति को ला सकते हैं, और सीधे भक्ति द्वारा ही सेवा कर सकते हैं भगवान की, है ना। एकम वदा, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं एकम वदा। एकम वदा, वदा का मतलब क्या है, मुझे एक रास्ता बताइए, एक ही रास्ता बताइए, या ये ज्ञान का रास्ता। मैं पॉइंटर से देता हूं। ये जो बाएं साइड आप चित्र देख रहे हैं, ज्ञान का रास्ता, जो भगवान को भगवान के बारे में शास्त्रों का अध्ययन करना, और भगवान को उस तरीके से भगवान को जानने का प्रयास करना। और दूसरा है जो हनुमान जी का दिखा रहे हैं कि सिर्फ भगवान की भक्ति, है ना, भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो ये दोनों यहाँ पे अर्जुन यही पूछ रहे हैं, एकम वदा, बताइए एक चीज आप बताइए मुझे कि ज्ञान योग ठीक है या फिर भक्ति योग ठीक है। तो अब भगवान बता रहे हैं चौथे श्लोक में कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में
उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो हमने दूसरे अध्याय में कल पढ़ा था, नेहा विक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना? तो उसमें थोड़ी-सी भी प्रगति, कल मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि कोई आध्यात्मिक ज्ञान में थोड़ी भी उन्नति करता तो अगले जीवन में उसको वो जो है वहीं से उसका आरंभ होता है। भौतिक जीवन में वो नहीं कर सकते हैं। भौतिक जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं वो इसी जीवन काल तक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि हम सन्यासी जो है बिना हृदय के शुद्धि के सन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। आपने सुन रखा होगा कि ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं सन्यास धारण कर रहा हूँ। तो हिमालय चले गए, वहां पे उन्होंने सन्यास ले लिया या फिर एकांतवास कर लिया उन्होंने। कई होते हैं एकांतवास कर लिया। वहां तो उन्होंने अपने सारे इंद्रियों को हटा दिया वहां, क्योंकि कोई साधन ही नहीं है इंद्रियों के लिए। लेकिन वो इंद्रियों की इच्छा बनी रहती है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। क्योंकि वहां वो एकांतवास कर रहे हैं, तो उनको वहां पे उस चीज का साधन नहीं है, इसीलिए वो वहां पे सन्यास कर रहे हैं। लेकिन यही प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि वो जो चेतना है, वो इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है, वो इच्छा जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप सन्यास इस पूरी समाज में अव्यवस्था फैला सकती है। ठीक है? तो इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नियत कर्म से अपने विमुख नहीं होना, अपने कर्म करते हुए भगवान की सेवा करना है। आप ऐसे सन्यास ले लोगे और आपका वो इंद्रिय तृप्ति बना रहेगा, और फिर वो आपको जब भी मौका लगेगा, आपको भोग करने की इच्छा प्रवृत्त होगी आप में, है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देख सकते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मैं तो सन्यासी ले लिया। आप चित्र में देख सकते हैं ये साधु जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे हम अपने समाज में इस तरह के कई ढोंगी लोग को देख सकते हैं, और प्रभुपाद जी और भगवान उनको बहुत ही स्पष्ट रूप में, बहुत कड़े शब्दों में कह रहे हैं, वो मिथ्याचारी कहलाते हैं। यानी वो सन्यास का ढोंग करते हैं, और ऐसे लोग धूर्त होते हैं। इनका काम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की भोग करना है, वो दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा सन्यास ग्रहण किया। बट जब भी उनको मौका लगेगा, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, एक श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है भरत महाराज की। बहुत लंबी कथा है, शॉर्ट में बताता हूँ। भरत महाराज जो है एक बहुत ही वैभवशाली राजा थे, है ना? और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो और सारा वैभव, एक बार उन्होंने निश्चय किया कि सारा वैभव, अपना सारा धन, अपना सारा साम्राज्य छोड़ करके भगवान की भक्ति करने जंगल में चलते हैं। उन्होंने किया भी ये कार्य। और वो जंगल में जब भगवान की आराधना कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, उसी समय उनको एक हिरन के बच्चे, हिरन तो आप जानते हैं कितना सुंदर होता है, तो हिरन के बच्चे से उनको लगाव हो गई बहुत ही। और फिर वो हिरन के बच्चे के साथ ही हर समय उसके साथ ही उनका उसके बारे में ही विचार करते रहते थे। तो जब वो उस जब उन्होंने शरीर त्यागा, तो फिर अगला जन्म उनको यही हिरन का ही मिला फिर, है ना? और फिर वो हिरन का जो जब उनको जन्म मिला, तो उनको ये एहसास अगले जन्म में, क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको ये एहसास था कि जब वो हिरन के बच्चे के रूप में थे, उनको ये एहसास था कि उन्होंने ये गलती कर दी है। और फिर वो दूसरे जन्म में उन्होंने सिर्फ भगवान की हिरन के बच्चे के रूप में सिर्फ भगवान का स्मरण किया,
और कुछ नहीं किया। भगवान भी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है, भक्त वत्सल है ना। तो उन्होंने उसको दूसरे तीसरे जन्म में जड़ भरत के नाम से फिर दोबारा मनुष्य रूप में जन्म हुआ उनका, जो जिनके नाम पे हमारा जो देश का नाम है इन्हीं के नाम पे आता है ना, भारत। तो यही जड़ भरत बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो लेकिन पहले इनका जो ये जन्म था सिर्फ भक्ति करते करते अंतिम समय में इनका पतन हुआ, जब वो हिरण के बच्चे को से उनका लगाव हो गया, है ना। फिर हम आते हैं ये 9वां श्लोक। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं यज्ञार्थात। अब यहाँ पे ये भगवान बताएंगे कर्म कैसे करना है आपको। ठीक है, अभी अर्जुन का संशय ये था कि ठीक है प्रभु जी, भगवान, कि मैं अगर मैं कर्म त्याग नहीं किया, कर्मों के फल का त्याग नहीं किया, और मुझे कर्म की फल की आसक्ति है, जो हमारा कई लोगों का प्रश्न हो सकता है कि मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूँ भगवान, मुझे मुझे कर्म करना है, तो उसका फल का भी भोग करना है। उसके लिए भी भगवान उपाय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो पढ़ते हैं। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। यानी श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त होगे। तात्पर्य, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आप कर्म अगर कर भी रहे हो तो यज्ञ यज्ञ करते हुए करो। यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ अगर होता है तो यज्ञ का जो भोक्ता है वो भगवान ही है। तो आप शास्त्रों का अनुमोदन करते हुए अपने कर्म को करो। आप भोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान तो यज्ञों का भी भगवान ही भोगता है। यज्ञ में हम जो भी यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ में उसके भोक्ता भी भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां शांति मृच्छति, है ना। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसम, तो यज्ञ यज्ञों के राजा, यज्ञों के भोक्ता भी भगवान ही। तो ही कह रहे हैं यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। देखिए, भोजन का बहुत ही बड़ा रोल है। भोजन, मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंत्र शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्णा भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो बोलते हैं आहार शुद्धौ सत्तम शुद्धि, सत्वम शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सारंगृतम विप्रमोक्षे। यानी आहार शुद्ध हो, सत्वम शुद्धि, मतलब आहार अगर शुद्ध होगा तो हमारा जीवन, आहार शुद्ध हो सत्वम शुद्धि, यानी जीवन शुद्ध होगा हमारा, है ना। आहार शुद्ध हो, अगर हम जो खाते हैं वो शुद्ध होगा तो हमारा जीवन शुद्ध होगा, और जीवन शुद्ध होगा तो हमारी स्मृति, सत्वम शुद्धो ध्रुवा स्मृति, यानी हमारी जो सोचने की स्मृति जो शक्ति है वो शुद्ध होगी। और स्मृति अगर हमारी शुद्ध होती है तो हमें विप्रमोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति हो। तो आहार का बहुत बड़ा रोल है। जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवताओं यज्ञ संपन्न होने पर
प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अनंत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है और उनके लिए देव यज्ञ का विधान, अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार हो जाती है। देखिए, यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि अच्छा, तो हमारे जितने देवता हैं, वायुदेव, जो वायु के अधिष्ठाता देव हैं, जो वर्षा के अधिष्ठाता इंद्रदेव, तो जितने देव हैं, ये सारे देव भगवान के अधिष्ठित अधिकारी हैं। मतलब भगवान ने इन अधिकारियों को नियुक्त किया है ताकि ये हमारा जो भौतिक जीवन है, ये लोग चला सकें, है ना? ये भौतिक जीवन को चलाने, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इनको चलाने के लिए इन्होंने इनके अधिकृत अधिकारी हैं, भगवान द्वारा नियुक्त किए हुए अधिकृत अधिकारी हैं। और इनका कार्य है जैसे सभी देवताओं का अपना कार्य बटा हुआ है। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कार्य होता है, उसी तरह सबके कार्य बटे हुए हैं, सारे देवताओं का कार्य बटे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि हमें उन देवताओं के यज्ञों के द्वारा उन देवताओं को संतुष्टि करना चाहिए। अगर वो उनको हम संतुष्ट करते हैं तो वो हमें खुश रखते हैं। आगे हम यज्ञ चक्र देखेंगे, बहुत अच्छा से उसको वो भी समझ में आएगा। तो देवताओं को यज्ञ करने से देवता संतुष्ट होंगे, और देवता संतुष्ट होंगे तो आपको प्रसन्न रखेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल वशय भुंजते ते त्वंग पापा, ये पचनतया कारणात्, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भोजन पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। देखिए, दो टीकाएं हैं भोज के ऊपर, वो बताता हूँ आपको। जो हमारी जीवा है, ये सबसे मुश्किल और सबसे कठिन इंद्रिय है, जिसमें हमारे टीकाकार बहुत बड़े आचार्य थे भक्ति विनोद ठाकुर, प्रसाद का बताते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे नाम ब्रह्मणि महाप्रसादे गोविंदे। उन्होंने एक चीज ये बताया, जीवा जो है वो कितना कठिन इंद्रिय है। तो महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे पुण्य प्रसन्न राजन विश्वासन, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो न अभिजायते। शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या का जाल है, अज्ञान। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रियता है काल, जीवे फैले विशेषाग्रे। ये जो जीव है, ये सबसे कठिन इंद्रिय है। जीवे फैले विशेषाग्रे, तारे मध्य जिह्वाति, लोभमयी सुदूरमति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दयामाय, करी बारे जिह्वा जाय, से प्रसाद अनोदिलो भाई, से अनमृता पाओ। मतलब कि जीव जो है हमारा, शरीर एक अविद्या का जाल है। मतलब यहाँ पे जितनी अविद्या है वो शरीर में, ठीक है। और जिह्वा जो है सबसे कठिन इंद्रिय है। तो इसके लिए भगवान ने क्या बनाया है? शरीर विद्या जाल, जड़ इंद्रियता है काल, जीवे फैले विशेषाकरे। इसके लिए भगवान ने प्रसाद बनाया है, इसलिए प्रसाद ग्रहण करो और भगवान का नाम, कृष्ण बड़ो दयामय, करी बारे जिह्वा जाए। तो प्रसाद का रोल बहुत बड़ा होता है। रूप गोस्वामी पाद हमारे एक और आचार्य हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, वो बताते हैं वाचो वेगम। ये जो 6 इंद्रियों को हमने संयमित कर लिया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, अगर बोलने की शक्ति, मन की क्रोध की शक्ति, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया और जिह्वा को कंट्रोल कर लिया, तो उदर जो हमारा स्टमक है, पेट, उदर उपस्थ वेगम यानी जेनिटल्स,
और ये सारे एक लाइन में पढ़ते हैं, सारे कंट्रोल स्वतः ही हो जाए। तो जीभ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको कैसे संयमित किया जा सकता है? उच्चिष्ट भगवान को प्रसादम भोग लगा के, वो प्रसाद को ग्रहण करके, है ना? सारे सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर का अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। देखिए, नियुक्त अधिकारी जो सांसारिक कार्यों को देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देशन करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब विष्णु की पूजा की जाती है, तो उनकी अंग स्वरूप देवताओं को भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्णा भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो अगर हम एक उदाहरण और देते हैं, अगर आप एक पेड़ है, अगर आपको पत्तियों को पूरे पेड़ को अगर आपको पोषण देना हो तो कहाँ डालिएगा? पत्तियों को तो नहीं डालेंगे पानी, जड़ में पानी डालिएगा, है ना? जड़ में पानी डालेंगे तो स्वतः सारा जो पेड़ है उनको पोषण मिल जाएगा। तो कहना वही चाह रहे हैं कि अगर हम भोग लगा के प्रसादम का ग्रहण करते हैं, प्रसादम पाते हैं, तो स्वतः ही ये सारे जो भोग हैं, वो सब देवताओं को भी लग जाते हैं। क्योंकि हमने जड़ में पानी डाल दिया, भगवान को ही भोग लगा दिया, और बाकी देवता तो भगवान के अधिकृत अधिकारी हैं, तो स्वतः सबको भोग लग जाता है। इसलिए यहाँ पे एक और बात है कि यज्ञ चक्र का वर्णन आता है। यज्ञ चक्र में क्या कहना चाहते हैं कि जो हम लोग सारे लोग हैं, प्राणी, जितने प्राणी हैं, वो अन्न पे ही डिपेंड करते हैं। तो अन्न सबके लिए है, चाहे वो शाकाहारी भोजन करता हो या मांसाहारी। जो मांसाहार भी करते हैं, उन जो पशु है, वो भी पशु अन्न पे ही डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि प्राणी, जितने भी प्राणी हाँ, ये इसके बाद ये इससे समझाते हैं यज्ञ चक्र क्या होता है, ठीक है? तो जितने प्राणी हैं, वो अन्न पे डिपेंड करता है ना? अन्न मिलेगा। अन्न कैसे मिलता है? वर्षा से। ये वर्षा देख रहे हैं? वर्षा से अन्न आता है। और वर्षा कैसे आता है? यज्ञ करने से आता है, ठीक है? यज्ञ करेंगे, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, तो हमें वर्षा देंगे। और वर्षा यज्ञ कैसे किया जाता है? तो अपने नियत कर्मों के द्वारा किया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ ड्यूटीज, कर्तव्य जो दिख रहा है आपको यहाँ पे खेत में प्रभु कर रहे हैं कार्य, अपने ड्यूटी के द्वारा किया जाता है। और वो कर्तव्य जो है, नियत कर्म जो है, वो कहाँ से आते हैं? वेदों से आते हैं। और वेद क्या है? वेद तो स्वयं भगवान ने दिया हमें। तो 15वें श्लोक में बताते हैं, 15वें अध्याय में बताते हैं कि वेद जो है, वेद का संकलन करता मैं ही हूँ, और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूँ, भगवान बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हम पूरा साइकिल कवर करते हैं, ये साइकिल में भगवान को ही अंत में हम, अगर यज्ञ चक्र को फॉलो करते हैं, तो भगवान को ही हम प्रसन्न करते हैं, है ना? तो नियत कर्म, अगर हम नियत कर्म भी करें और उसको अ, वेदों के अनुसार करें, शास्त्रों का अनुमोदन से करें, तो वो भी भगवान को ही यज्ञ चाहता है। हाँ, अब ये बहुत ही सुंदर स्लाइड है। अब हम आते हैं इसमें कि अब तक तो हमने देख लिया कि क्या यज्ञ के बारे में भगवान ने पूरे चर्चा किया, लेकिन कलयुग के लिए, क्योंकि सतयुग में ऐसा कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे। आज हमारे पास ना उतना समय है, ना हमारे पास पुरोहित हैं जिनको मंत्र का उच्चारण आता है, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण बहुत ही
प्राथमिकता दी जाती है। थोड़ा सा भी उच्चारण इधर उधर हो गया तो उसका मतलब भी अलग हो जाता है ना? तो कलयुग के बारे में बताते हैं भागवतम में, प्रायन प्रायने पायुष माने प्रायन अल्पायुष सभ्य कलाविस्मिन युगे जनो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्या। यानी यहाँ की जो इस कलयुग में प्रायन अल्पायुष यानी कम उम्र कम होगी लोगों की। कलयुग के बारे में श्री भागवतम में क्या बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, कि यहाँ पे जो कलयुग में मनुष्य होंगे उनके प्रायन अल्पायुष, उनका उम्र कम होगा, ठीक है? वो झगड़ालू होंगे, कलावस्मीन झगड़ालू होंगे, फिर आलसी होंगे, मंद आलसी होंगे, ठीक है? सुमन मत्यो दिशाहीन होंगे, मंद भाग्य होंगे, अनलकी होंगे, बदकिस्मती होगी उनकी। अ, हृदय अप्रियता यानी विचलित होंगे। तो कलयुग में कौन-सा फिर क्या कैसे यज्ञ करें? तो उस कलयुग में भगवान चैतन्य जो आए थे हमारे आज से 5 से साढ़े 500 साल पहले, ये जो आप देख पा रहे हैं, उन्होंने दिया हमें यजना संकीर्तन प्रायर यदंती ही सुमेधसा। यानी इस कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ काफ़ी है, वो है हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान के सभी नाम उतने ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन यही नाम क्यों? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। क्यों? क्योंकि अ, ब्राह्मण पुराण में कहा गया है, ब्रह्मांड पुराण में, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ते एव, नास्ते एव गतिरन्यथा। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम। यानी हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम केवल, कलौ नास्ते एव, नास्ते एव, नास्ते एव गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है इस कली में। जब कोई भी चीज़ आपको 3 बार बोली जाती है, तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है ना? तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का शक्ति सभी शास्त्रों में इसका अनुमोदन है। और यहाँ पे जो आपको तस्वीर देख रहे हैं, इसमें भगवान चैतन्य हैं यहाँ, और ये 5 उनके पंच तत्व बोलते हैं इनको। इनका मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। ये बाएं में नित्यानंद हैं, और जो वृद्ध हैं वो अद्वैत हैं, और उनके राइट में गदाधर, उनके राइट में जो सफेद में है वो श्रीधर पंडित, और बाकी सब भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्ति वृंद। अब आपको बताते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग माला करते हैं। बताते हैं किस तरह माला करते हैं। ये है तुलसी माला होता है, और इसमें आपको दिख पा रहे हैं ना, इसमें 108 माला होते हैं, है ना? 108 माला होता है, और ये इसको जो ऊपर में है इसको सुमेरु 108, ये 108 है ना? और इसको सुमेरु मोती बोलते हैं जो ऊपर में है ना? इसको पकड़ करके हम अ, हरे कृष्णा, या हर एक माले में, हर एक मोती में हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एक माला करते हैं। फिर दूसरे में बढ़ते हैं, एक माला करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते हैं। और ये पूरा माला जब हमारा कवर हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पे ऊपर में आते हैं। जब 108 माला कवर हो जाता है, ऊपर में आते हैं, और फिर यहीं से वापस होते हैं। और जब ऊपर आते हैं, वापस होने से पहले हम लोग एक बार फिर बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। यानी क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि ये तो संकीर्तन यज्ञ जो ये महामंत्र है, भगवान चैतन्य का दिया हुआ। उन्होंने इस पूरे कलयुग को बचाने का यही एक मात्र यज्ञ का निर्धारण किया है। तो
इसीलिए हम इनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। और कोई मन पूरी माला करने के दौरान हमसे कोई भी गलती हो जाए, तो हम उनसे माफ़ी भी माँगते हैं। इसीलिए एक माला होने के बाद जब 108 बार हम माला कर लेते हैं, तो फिर दोबारा हम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, शिवास आदि गौर भक्तिवृंद। ये आप कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको करने का कोई समय नहीं है। आप किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है? भगवान चैतन्य ने कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काला। कोई नियम नहीं है। सुबह उठिए, सुबह कीजिए। कल से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा आप लोग जल्दी आएँ, एक माला आपके साथ करेंगे। तो 55 में हम लोग 50 में जॉइन करते हैं, हम लोग 45 में आइए, 55 से एक माला करते हैं आप लोग के साथ। आप लोग को भी ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे हमने बताया, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है ये कली युग में, है ना? तो इसको कीजिए। और इसमें मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, इसमें आपको बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। कि आप इमीडिएट चाहेंगे कुछ इसमें करने का तो नहीं, बट आप इसको नित्य करिए, 1 माला ही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। 1 माला करने का 7 से 8 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा मत कीजिए। अपने सुबह 1 माला कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए। हाँ, आप में ये व्यक्तिगत आपको व्यक्तिगत अनुभव होगा, कुछ बदलाव आप में दिखेगा। ये स्लाइड भी वही है कि जो हम किस स्तर में सोचते हैं। पहला जो 3 स्तर है, पहला हमारा जो शारीरिक, जो हम अ, किस स्तर में किसी को प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, तो पहला जो 3 स्तर है, पहले शारीरिक स्तर पे, फिर अपने सेंसेस के स्तर पे सोचते हैं, फिर उसको बुद्धि, ठीक है? पहले तो हम अपने सेंसेस सेंसेस का हमारा मतलब हमारा सेंस हो गया, सेंस ऑर्गन्स जो हो गया, सेंस हो गया वो। उसके ऊपर हो जाता है अपना मन, है ना? यानी माइंड, इंटेलिजेंस, उसके ऊपर हो माइंड, देन उसके ऊपर होता है मेंटल प्लेटफ़ॉर्म, यानी माइंड, इसके ऊपर होता है फिर बुद्धि, बुद्धि के उस पर ऊपर होता है आत्मा। तो कोई भी प्रॉब्लम हम ये जो नीचे के तो 3 स्तर हैं, इस पे अगर हम इसको सॉल्व करने की, कोई भी अपना समस्या, जीवन की समस्या समाधान करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम काम के ही उलझन में फँसे रहेंगे, है ना? शारीरिक स्तर पे ही फँसे रहेंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? हम इस अ, मन, बुद्धि और अपने इंद्रियों, इन तीनों से ऊपर उठ करके आत्मा के स्तर में जब तक हम नहीं सोचेंगे, हम जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। तो ये जो ऊपर के 2 चीज़ें, इसी स्तर में आने के लिए भगवान इस पूरे अध्याय में बता रहे हैं। हाँ, ये 42वां श्लोक है, दूसरे का, उसके बारे में बता रहे हैं। यमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरतां पार्थ नान्यदस्तितवद् वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों को, उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विद सकाम करने की संस्तुति करते हैं। यानी वही शारीरिक स्तर पे सारा भोग करने की इच्छा, काम काम हमारे शरीर को ग्रसित करके रखता है ना? हमारे सेंसेस को, हमारी जो इंद्रियाँ हैं, यानी सेंसेस, इंद्रिया, इंद्रिया के ऊपर आते हैं मन। अब इसके बाद का आपको स्लाइड अच्छा लगेगा, इससे समझाते हैं। ये कठोपनिषद का है ना? तो देखिए, ये जो सेंसेस है, 5 जो घोड़े दिखा रहे हैं, ये हमारी 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस कौन है? देखने का, आँख हमारी देखता है, नंबर 1, ठीक है? स्मेल, नोज़ स्मेल करता है। तीसरा,
हम सुनने की शक्ति, ठीक है, चौथा स्वाद, और पांचवा टच। ये 5 सेंसेस हैं। ये सेंसेस जो है, ये इंद्रियां जिसको बोलते हैं। इंद्रियां अगर हमारा गलत काम, इंद्रियों जितनी इंद्रियां हैं, इसका बॉस होता है मन, ये जो ड्राइवर है ना। और हाँ, हम्म। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, ये और लगाम होता है, माफ कीजिएगा, लगाम होता है मन, और इसको खींचने वाले कौन है? बुद्धि। ठीक है। अगर मान लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारी हमने इंद्रियों को गलत जगह, अपने सेंसेस को गलत जगह लगा रखा है, तो मन अशुद्ध हो जाएगा। और मन अशुद्ध होने से हमारी जो बुद्धि है, कल भी हमने पढ़ा था, है ना, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते। यानी अगर हमारा मन दूषित होगा, तो हमारी बुद्धि अ, नष्ट होगी, और बुद्धि नष्ट होने से हमारा पतन होगा। तो हम यहाँ पे हम आत्मा को भी दूषित कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा कार्य जो है, ये सेंसेस का है ना। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो पाप या पुण्य की भावना छोड़ सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म कीजिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो कह रहा था ना कि मुझे पाप लगेगा, तो अर्जुन यहाँ पाप और पुण्य के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसको मन इतना विचलित हो गया। ठीक है। इसलिए जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वो पाप और पुण्य से कई ऊपर चला जाता है। ठीक है। अब भगवान उनको एक और बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको देखकर तो सारा संसार देखता है, क्योंकि आप योद्धा हैं, आपको ही देखकर तो कहेगा, देखेगा, सीखेगा। तो बोल रहे हैं कि इसमें यत्तच्चाचरिते श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः शयत प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, वो संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो हमारे जीवन में 3 श्रेष्ठकर पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, और अधिकारी होते हैं। कौन अधिकारी? जो हम आसपास के हमारी अधिकारी हमारे को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। पुलिस के लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हमारे पॉलिटिकल राजनेता करते हैं। तो ये तीनों का आचरण जब तक ठीक नहीं होगा, हम अच्छा समाज का निर्माण नहीं कर सकते। माता पिता अगर ठीक नहीं होंगे, तो बच्चों में वो आचरण नहीं आएगा। शिक्षक अगर ठीक नहीं होंगे, तो वो शिष्य में नहीं आएगा। और समाज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं, अगर उनका आचरण ठीक नहीं होगा, तो हम अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते, है ना। तो जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अहंकारवश। ये प्रकृति के 3 गुणों में बंद कर करके हम कार्य कर रहे हैं। और इससे क्या होता है? हमें अहंकार आता है, और फिर हम खुद को ही कर्ता मान बैठते हैं। अरे, हमने परीक्षा में पास किया है, ये हमारी मेहनत है, मेहनत आपकी है, लेकिन आपको ऐसा वातावरण आप सोच करके देखिए, आपको अच्छा वातावरण, आपको पढ़ने का मौका मिला, ये वातावरण भगवान का गुण है। आपको आप में वो गुण भगवान ने दिया है। ठीक है। तो सबसे पहला उनको आशीर्वाद लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आपके आशीर्वाद से ही मुझे सफलता मिली है। कोई ऑफिस में कार्य करता है, ऑफिस में उसको प्रमोशन मिलता है, अरे मैंने कार्य किया है, मैं ही करता, इसलिए मैं करता मान बैठा अपने आप को, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, है ना। मेरे में ऐसे गुण भगवान ने दिए हैं कि मैं ऐसा कर पाया। तो जो भी कार्य होता है,
भगवान को सर्वस्व मान करके करना। अर्जुन ने कहा, है वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आ रहा है कि क्यों प्रेरित होता है? हम न चाहते भी अधर्म क्यों करने लगते हैं? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है ना? तो कल भी हमने वही चीज़ देखा था, आज उसी चीज़ को दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापना विद्येनेमिह वैरिणम, यानी वही ध्यायतो विषया पुंसा, ध्यान लगाइए, अगर विषय वस्तु पे ध्यान है तो उससे काम उत्पन्न होता है ना? ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते, और उससे फिर हमारा काम उत्पन्न होता है, काम से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति ना मिलने पर क्रोध उत्पन्न होता है, उससे हम सम्मोहित हो जाते हैं और हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हमारा पतन हो जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं, धूमेनाव्रियते वर्हिर्दार्शनो मलेन च यथो बलेन वृतो गर्भस्था तेन अधमावृतम, जिस प्रकार अग्नि धुएं में, दर्पण धूल में अथवा भ्रूण गर्भाशय में आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यानी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो मलिन है, जो हम दर्पण देख रहे हैं, ठीक है? दर्पण में जो धूल जमा है, वो हमारा काम है। या आप कहीं भी धुएँ को देखते हैं, आप कहीं भी धुएँ को देखते हैं, तो हमें इमीडिएटली पता नहीं चलता कि वहाँ आग भी है, लेकिन आग होता है। तो वो धुआँ क्यों है? वो धुआँ हमारा काम है, और ज्यों-ज्यों धुआँ हटता जाता है, अग्नि का प्रकाश उतना ही बढ़ता जाता है। तो ज्यों-ज्यों आप कृष्ण भावनामृत में कार्य करते रहेंगे, त्यों-त्यों आप शुद्ध होते जाएँगे, आपकी इंद्रियाँ शुद्ध होती जाएँगी। ये मिरर है, ये गर्भस्थ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अध्याष्टि अध्याष्टनामुच्यते एति रुमहोत्स्य ज्ञान अमृतव देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अब शत्रु के बारे में बता रहे हैं कि शत्रु है कहाँ? असली शत्रु कहाँ है? तो वो है इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। जो पिछले स्लाइड में हमने देखा, जो आवरण आ गया है, धूल आ गया, क्यों आया है? वो शत्रु कहाँ है स्थित? तो वह है इंद्र, मन और बुद्धि। काम इसको पकड़ के रखा है, इसीलिए। तात्पर्य है, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों को केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों का संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों को आकार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियां का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो हम जितना भी काम करते रहें, हमारी काम की इच्छा जो है कम नहीं होती, है ना? हमारी आप ही हम लोग सब में ये अनुभव कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ को कितना भी भोगना चाहें, और भोगने की शक्ति जो है, भोगने का जो ललक है, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए हे भरतवंशियों में शेष अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को वध करो। तो कह रहे हैं, शुरू में ही जितना स्टार्टिंग में ही आप लोग तो बहुत ही आप लोग के ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है। आप लोग इस उम्र में भगवत गीता सुन रहे हैं, है ना? तो आपने कुछ ज़रूर अच्छे कार्य किए होंगे, तो आप भगवत गीता सुन रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि आरंभ में ही अ, इस पे कार्य करने की आवश्यकता है, इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यानी कृष्ण भावनामृत में
नियत कार्य को बंद मत करो, लेकिन अपने कार्य को भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए कार्य करो। वो स्वतः ही ये काम रूपी जो है शत्रु है, वो दुर्जय हो जाएगी। तो इस पूरे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय के विषय में। श्रील भगवद गीता के यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को निर्विशेष शून्यवाद वो लोग को बोलते हैं जो भगवान की ब्रह्म ज्योति, जो कल हमने पढ़ा था ना, भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान स्वतः। तो ब्रह्म ज्योति को ही भगवान मानते हैं निर्विशेष। तो शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्णा भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव का परम शत्रु है, किंतु कृष्णा भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियां, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने नित्य कार्य को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियां तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। यानी सांसारिक जीवन का अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने से कृत्रिम प्रयास और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना है। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन कार्य को भगवान को केंद्र में कर करके, भगवान ही मुख्य उस कार्य के फल के भोक्ता है, वो कार्य करिए। कार्य को पूरे कार्य को कर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जो अर्जुन का यहाँ पे द्वंद था, कर्म त्यागें या कर्म का फल को त्यागें, क्या त्यागें। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं। इस रेफरेंसेस को आप अपने जो आपकी पीडीएफ आएंगी उसमें आप ये देख सकते हैं। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, आपसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट से स्टार्ट भी हुआ कनेक्शन की वजह से, है ना। कल आप लोग 5-7 मिनट पहले आइए, माला भी करेंगे। तो ये कुछ इनकी समरी है, तो आप लोग इस समरी को देख करके अपने पीडीएफ में कोशिश कीजिए समझने का। कुछ समझ नहीं आता है, दोबारा ये बात इस पे चर्चा कर सकते हैं हम लोग। इसके साथ ही आज का अध्याय समाप्त करते हैं, अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।